इंसान के मृत्यु के बाद वैतरणी नदी में आत्माओं के साथ क्या होता है, यही जानने वाले हैं रहस्य हम इस वीडियो में। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, जिसे इस वीडियो को अंत तक देखने से आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये वैतरणी नदी कौन सी नदी है और कैसी नदी है, और आत्माओं के साथ क्या किया जाता है इंसान के मृत्यु के बाद। तो यही सारी चीज़ें हम जानने वाले इस वीडियो में। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, और उसके साथ ही में आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी अवश्य ऑल पे सेट कर दीजिएगा। ऐसे ही और रहस्यमय और पौराणिक कथाओं से जुड़े और वीडियोस देखने और सुनने के लिए सृष्टि में जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य की मृत्यु निश्चित होती है। गीता में कहा गया है कि आत्मा अजर अमर होती है, इसलिए मृत्यु के बाद मनुष्यों को अपना शरीर त्याग करना पड़ता है। मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक कैसे पहुंचती है, इसका पूरा विवरण गरुड़ पुराण में मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसे वैतरणी नदी से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे में आज हम आपको वैतरणी नदी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, और दोस्तों उसके साथ ही में यह भी बताएंगे कि उस वैतरणी नदी से कैसे गुजरना पड़ता है और कौन कौन से लोग उस वैतरणी नदी से गुजर पाते हैं, और गुजर पाते भी हैं तो किस वजह से और क्या करके गुजर पाते हैं। तो यही सारी चीज़ें हम जानेंगे आगे। तो दोस्तों तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैतरणी नदी का रहस्य पंडित इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं कि इंसान की मृत्यु के पश्चात यम के दूत आत्मा को वैतरणी नदी से लेकर जाते हैं। गरुड़ पुराण के प्रेतखंड के अनुसार वैतरणी नदी का स्वरूप आत्मा पर निर्भर करता है। अगर कोई पुण्य आत्मा वैतरणी नदी को पार कर रही है तो उसको कोई भी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। इसी के विपरीत अगर कोई पापी आत्मा वैतरणी नदी को पार करती है तो उसे अनेक कष्टों भोगने पड़ते हैं। दोस्तों इसका मतलब यह है कि कोई भी पुण्य आत्मा हो, जिसने अपने जीवन में पुण्य किया हो, तो उसे नदी पार करनी हो, वैतरणी नदी पार करनी हो, तो वह आसानी से उस नदी को पार कर लेगा। पर दोस्तों कोई पापी आत्मा हो तो उसको भरपूर अनेकों कष्टों का सामना करके ही उसे आगे जाना पड़ता है। तो दोस्तों आगे और अब आपको बताते वैतरणी नदी के बारे में। बुरी आत्माओं को भोगना पड़ता है कष्ट। गरुड़ पुराण के अनुसार
दुष्ट आत्माओं के लिए वैतरणी नदी का स्वरूप हर क्षण बदलता रहता है। बुरी आत्माओं को वैतरणी नदी का भयंकर रूप सहना पड़ता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि व्यक्ति को अपने जीवन में दान पुण्य करना चाहिए ताकि मृत्यु के बाद वह वैतरणी नदी को बिना कष्टों के पार कर सके, क्योंकि पापी जीवात्मा को वैतरणी नदी में बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार वैतरणी नदी में बहुत सारे खतरनाक जीव रहते हैं जो पापी जीव आत्माओं को सताते हैं। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार दान का मतलब वितरण करना होता है, और जो मनुष्य अपने जीवन काल में दान पुण्य करता है वह दान पुण्य की नौका पर बैठकर बड़े आराम से वैतरणी नदी को पार कर लेता है। इसलिए अपने जीवन काल में दान पुण्य अवश्य करें। और दोस्तों, आप भी अपनी मृत्यु के बाद वैतरणी नदी को बहुत ही आराम से पार करना चाहते हो तो अभी से अपने जीवन में दान पुण्य सेवा सहायता मदद लोगों की हमेशा करो। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है तो उनकी ज़रूरतें पूरे करो, जिससे आप वैतरणी नदी को आसानी से एक अच्छी तरीके से पार कर सको। और इसी गरुड़ पुराण में लिखा है कि दोस्तों, जो पापी लोग होते जिन्होंने अपने जीवन में पुण्य नहीं किया है तो केवल पाप, तो उन लोगों को भरपूर ऐसे खतरनाक जीव जंतु और भी बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है जो कि उन्हें भरपूर कष्ट मिलता है। तो दोस्तों, आपको यह कष्ट नहीं झेलना तो आप अपने जीवन में पुण्य अवश्य करें, कभी भी पाप ना करें। और दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें अवश्य बताएं। और दोस्तों, इसके साथ ही में इस वीडियो में इतना ही। हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी अवश्य ऑल पे सेट कर दीजिएगा। ऐसे ही और रहस्यमय कथाएं या ऐसे ही और रहस्य सुनने और जानने के लिए, और भी बहुत सारे पौराणिक कथाएं भी हम इस चैनल के ऊपर डालते रहते, जिसे आप देखकर अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ऐसा ही और रहस्यमय और पौराणिक कथाओं से जुड़े और भी बहुत सारे चीज़ों से जुड़े और भी ऐसे ही और वीडियोज़ देखने और सुनने के लिए, अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बड़ा धन्यवाद।